प्राइम न्यूज 24/7 पर आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को असम के चुनावी दौरे पर रहे। चुनावी सभा से पहले पीएम ने चाय के बागान में काम करने वाली महिलाओं से बातचीत की। इसके बाद चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के अंतर्गत असम में हुए विकास कार्यों की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से भाजपा इस बार जीत की हैट्रिक लगाएगी। भाजपा फिर से सरकार में आते ही यूसीसी लागू करेगी और असम की पहचान की रक्षा के लिए आदिवासियों के हितों की सुरक्षा करेगी। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना असम को बाढ़ से बचाएगी। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस आजाद भारत में भ्रष्टाचार की जननी है, लेकिन असम में तो कांग्रेस ने ऐसे पाप किए हैं जो केवल असम की जनता ही जानती है। कांग्रेस ने असम की आत्मा, शान, पहचान और सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने सत्ता के लिए असमिया पहचान को दांव पर लगाया है। कांग्रेस ने असम के हितों से हमेशा समझौता किया है। कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप घुसपैठियों को मुख्यधारा में शामिल करने का रहा है। अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने अवैध कब्जे होने दिए। बाहर से लोग आते थे और जहां मर्जी बस्ती बसा लेते थे। भाजपा लगातार अवैध कब्जे पर कार्रवाई कर रही है। वाह, जय जगनी हमको माफ कर देना। कुछ नहीं आता ये हमेशा करते हैं आप लोग, हैं? भूल हो जाए तो माफ करना। बहुत अच्छा लग रहा है सर। थोड़ा घबराहट आ रहा है तो। अरे घबराहट तो पूरा हो गया। पहली 5 मिनट होता है घबराहट, अब क्या है। अच्छा, बिहू में क्या खाना पकाते हैं आप लोग? बिहू में हाँ। पिठा बनाते हैं और वो क्या बोलते हैं हम लोग, तिल का पिठा होता है। हाँ। तो गीला पिठा होता है। हाँ। वही लोग हम लोग बनाते हैं। और हमारी भाषा आसानी से हमारी भाषा में बोलते हैं कि वो हांदोगुरी बोलता है, उसको हम बनाते हैं। हाँ। चाल के हम भाज के थोड़ा उसको बुरा करके बनाते हैं। वही খরা বন্দনা বেজনারি মদনে ঝুমর লাগল ভারি খরা বন্দনা বেজনারি মাকে বলি মদনে ঝুমর লাগল ভারি খরা বন্দনা বেজনারি খরা कि कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस आजाद भारत में भ्रष्टाचार की जननी है। लेकिन असम में तो कांग्रेस ने ऐसे पाप किए हैं जो सिर्फ आप जानते हैं, असम की जनता जानती है। कांग्रेस ने असम की आत्मा, असम की शान, पहचान और सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। साथियों, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने सत्ता के लिए असमिया पहचान को दांव पर लगाया है। कांग्रेस ने असम के हितों से हमेशा समझौता ही किया है। कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप घुसपैठियों को मुख्य धारा में शामिल करने का रहा है। अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने यहां ये अवैध कब्जे होने दिए। मिडिल ईस्ट
देश में जंग का आज 34वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन, अमेरिकी हमलों में खत्म हुई ईरान की नौसेना, हमारे कंट्रोल में है ईरान की सेना, ईरान के सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं, ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, ईरान को गलत काम की सजा मिली, हमने अपना मिशन पूरा कर लिया, विवाद खत्म होते ही स्वयं खुल जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अच्छा चल रहा है, हमारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ईरान से कोई डील नहीं करने वाले हैं, ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, यूएस की ऊर्जा जरूरतें अब मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं, ईरान में सत्ता परिवर्तन, मिशन पूरा हुआ। तो ईरान से कोई डील नहीं करने वाले हैं, ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। तो ये बड़ी खबर है जहां ईरान में सत्ता परिवर्तन और मिशन पूरा हुआ। ट्रंप का कहना है कि अब हमें हॉर्मुज की जरूरत नहीं है, ईरान में 2 से 3 हफ्ते में बड़ा हमला करेंगे और ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, वायुसेना भी तबाह कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन है ये, जहां जंग में अमेरिका की जीत का दावा किया है ट्रंप ने। ईरान में सत्ता परिवर्तन और मिशन पूरा हुआ। ट्रंप का कहना है हमें हॉर्मुज की कोई जरूरत नहीं है। तो बात कर लेते हैं सीएम राउंड अप की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ किया। भोपाल के मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों को निःशुल्क साइकिल और पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। देखिए रिपोर्ट। राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2026 के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 1 से 4 अप्रैल तक स्कूल चले हम अभियान चलेगा और बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या 0 करने पर स्कूल शिक्षा विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शासकीय स्कूलों में कक्षा 1, 6 और 9 में प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिससे साल 2025-26 में कुल नामांकन में 19.6% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में भी 32.4% की प्रगति दर्ज की गई है। सच में आज का दिन तो बहुत अलग प्रकार का है, अद्भुत है। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ और ये गतिविधि 1 से लेकर 4 तारीख तक चलने वाली, और कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों को जिनका घर दूर है उनको अपने आने के जाने के लिए साइकिलें मिल रही, और लगातार 3-4 महीने तक 4 लाख बच्चों को साइकिलें मिलेगी। जोरदार ताली बजाओ जिनको साइकिल मिल रही है ऐसे बच्चों के लिए। और सच में प्रवेश उत्सव आपने प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी हर एक स्थान पर प्रेरित किया है, जिसके कारण से कोई भी बच्चा स्कूल जाने से बचना नहीं चाहिए। आज आपने एक और अच्छा प्रयोग किया है। एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो स्कूल में आने का उसका मन खत्म हो गया था, लेकिन उसके माता पिता के प्रोत्साहन के बाद आप उसको वापस स्कूल में लाए। जोरदार ताली बजाओ, हर बच्चा स्कूल में आना चाहिए। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट में लैपटॉप के लिए 250 करोड़ रुपए, स्कूटी के लिए 100 करोड़ रुपए और साइकिल वितरण के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बोर्ड परीक्षा के स्कूल टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी की सौगात दी जा रही है। इस कार्यक्रम के बाद सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।
विधायक निर्मला सप्रे के दल बदल मामले में पेच अभी तक सुलझा नहीं है। निर्मला सप्रे ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वे अभी भी कांग्रेस की सदस्य हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनकी विधायकी रद्द करने की मांग की है। आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सप्रे ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का साथ दिया, जो दल बदल कानून का उल्लंघन है। फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है। देखिए रिपोर्ट। बीना विधायक निर्मला सप्रे के दल बदल मामले में अब नया मोड़ आ गया है। यह मामला मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इसकी गूंज हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कई अहम बिंदु सामने आए। याचिका में उमंग सिंघार ने मांग की है कि बीना से विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को शून्य घोषित किया जाए। उनका आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान निर्मला सप्रे ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, जो दल बदल कानून के तहत नियमों का उल्लंघन है। इस आधार पर उनकी विधायकी खत्म करने की मांग की गई है। वहीं इस मामले में निर्मला सप्रे ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए साफ तौर पर कहा कि वह अब भी कांग्रेस की सदस्य हैं। उन्होंने दल बदल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को दल बदल से जुड़े पुख्ता सबूत पेश करने का समय दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 9 अप्रैल तक पार्टी व्हीप से जुड़े दस्तावेज और अन्य प्रमाण पेश किए जाएं, जिससे यह साफ हो सके कि वास्तव में दल बदल हुआ है या नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। भारतीय काल गणना के प्रणेता और अदम्य साहस के पर्याय चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा अब धर्मनगरी वाराणसी की गलियों में गूंजने के लिए तैयार है। 3 से 5 अप्रैल को सम्राट विक्रमादित्य के नाटक का मंचन होगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वाराणसी के BLW मैदान में आगामी 3 अप्रैल से त्रिदिवसीय महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का मंचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह आयोजन न केवल भारतीय इतिहास के गौरवशाली अध्यायों को सजीव करेगा, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए युग का उदय भी करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 अप्रैल शुक्रवार को वाराणसी में महानाट्य के मंचन में शामिल होंगे। न्याय वो नहीं जो रिश्तों को देखकर बदल जाए। न्याय वो है जो सही और गलत को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे। यदि राजा न्याय करने के समय अपने रिश्ते निभाने लगे तो ये प्रजा के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। वाह, इसने कहा और आपने मान लिया, ये न्याय है। साबित कब हुआ कि ये जो कह रही है वो सही है? साबित भी हो जाएगा। राज पंडित, आप मंत्र जाप शुरू कीजिए। आयोजन स्थल पर आर्ष भारत, शिव पुराण और ऋषि वैज्ञानिक परंपरा पर केंद्रित ज्ञानवर्धक प्रदर्शनियां भी लगाई जाएगी। लगभग 1 घंटे 45 मिनट की इस महाप्रस्तुति में कला और अत्याधुनिक तकनीक का अद्भुत समन्वय देखने को मिलेगा। मंच पर 175 से ज्यादा मंझे हुए कलाकार और सहयोगी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7 वाराणसी। अब बात कर लेते हैं नक्सलवाद की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के लगभग खात्मे की डिटेल रिपोर्ट लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी थी, लेकिन खात्मे को लेकर अब श्रेय की होड़ सियासी दलों में लग गई है और बयानबाजी की बौछार होने लगी है। एक रिपोर्ट देखिए। नक्सलवाद का खात्मा, बयानों की बौछार, श्रेय में उलझे दिग्गज। छत्तीसगढ़ पिछले 5 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। सरकारें किसी की भी नहीं हो, बस्तर समेत प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिले समय समय पर रक्त रंजित होते रहे, लेकिन लंबे इंतजार और लंबे संघर्ष के बाद छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की कगार पर पहुंच गया। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने में न सिर्फ वर्तमान सरकार बल्कि पिछली सरकारों की भूमिका भी खास रही, लेकिन पिछले 2.5 सालों में जिस तरह सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की मांद तक पहुंचकर हमला किया, उसने लाल आतंक की जड़ें हिला दी। बड़े बड़े कई नक्सली ढेर हो गए। हजारों की संख्या में नक्सलियों को हथियार छोड़ना पड़ा।
उम्दा और ठोस रणनीति की वजह से बेहद कम समय में प्रदेश से नक्सलवाद का लगभग खात्मा हो गया। लेकिन अब इसे लेकर श्रेय की राजनीति गर्मा गई। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई, लेकिन कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए तीखा हमला भी बोला। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम लेकर तंज कसा, जिसके बाद तिलमिलाए भूपेश बघेल ने भी खुली बहस की चुनौती दे डाली। भूपेश बघेल का दावा है उनके कार्यकाल में भी नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई जारी रही। एक तरफ बस्तर के आदिवासियों का भरोसा जीता, दूसरी तरफ लगातार कैंप स्थापित कर नक्सलियों को पीछे धकेलने का काम किया। तो वहीं झीरम के सबूत और जांच को लेकर स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने तंज कसा और ये कहा कि आपकी पार्टी ने जांच होने कहाँ दी डॉक्टर साहब, पता नहीं आप लोगों के मन में क्या डर है, कोर्ट जा जाकर जांच रोकते रहे। अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल की चुनौती पर पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ आरोप लगाने का काम किया, नक्सलवाद का खात्मा तो डबल इंजन सरकार में ही हो पाया। वहीं नक्सलवाद के खात्मे को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने शाह को एक लेटर भी लिखा, जिसमें नक्सल मुक्त भारत के लिए आभार जताते हुए शाह को वल्लभ भाई पटेल के बाद सबसे मजबूत गृह मंत्री बताया है। दिग्गजों के बीच जुबानी जंग यही नहीं थमी। भूपेश बघेल की चुनौती को बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने स्वीकार कर लिया और कहीं भी बहस करने की बात कह दी। इतना ही नहीं, उन्होंने भूपेश बघेल से नक्सलियों से संबंध को लेकर भी सवाल पूछे हैं। आदरणीय भूपेश जी, मेरे केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दे दें। मैं आपसे जहां कहें डिबेट करने के लिए, जिस मैदान में कहें, जिस चैनल में कहें, सार्वजनिक सभा में कहें, मैं आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूं। मानपुर के यानी मेरे जिले राजनांदगांव के मानपुर के सुरजू टेकाम जो आज जेल के अंदर है और यूएपीए की धारा में, आप उसके विषय में कुछ बताएंगे कि आपका उनके साथ क्या संबंध था और आपके स्वर्गीय पूज्य पिताजी के साथ क्या संबंध था। आदरणीय भूपेश जी, नक्सलियों को डेटोनेटर, बारूद और अनेक प्रकार के जो सप्लाई करने के लिए ये अपने घर में रखे थे, ये घर में पाया गया और 5 बार यूएपीए के पहले भी जेल जा चुके हैं, जन सुरक्षा अधिनियम के तहत जा चुके हैं। आपके साथ इनका रिश्ता क्या कहलाता है? इधर जुबानी जंग की कड़ी में पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी कूद पड़े। दीपक बैज ने जहां बीजेपी पर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सभी सरकारों ने प्रयास किया। अब कोई ये कहे कि सिर्फ हमने काम किया तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो, बस्तर की जनता भी चाहती है, लेकिन नक्सलवाद खत्म होने पे भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है और जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, मैं समझता हूं वो गलत है। कि उसकी नक्सलवाद समाप्ति के लिए बस्तर की जनता ने भी, बस्तर के लोगों ने भी खुलकर साथ दिया, नंबर 1। नंबर 2, इस नक्सलवाद को समाप्ति के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ी आहुति दी। झीरम घटना जैसे घटना में कई हमारे नेता और कार्यकर्ता शहीद हुए। तो खेत की जुताई हुई, उसमें बीज डाले गए, उसमें फसल की देखरेख की गई और अब काटने का समय आ गया है तो कोई कह रहा है कि मैंने सब कुछ किया, ये पूरी खेती मेरी है। तो इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण।
उम्मीद तो ये थी कि राजनीति के दिग्गज महारथी बयानबाजी के ऊपर उठकर बस्तर और वहां के आदिवासियों की चिंता करेंगे, बस्तर के विकास के लिए रोड मैप तैयार करेंगे। लेकिन श्रेय की सियासत ने सियासी चेहरों को इस कदर उलझा दिया है कि वो बस्तर और आदिवासियों की चिंता छोड़कर क्रेडिट पॉलिटिक्स में उलझ पड़े। अब देखना ये होगा सियासी दिग्गजों की क्रेडिट पॉलिटिक्स कहां तक जाती है। iNet 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटेंगे।